आंदोलन, इतने दिन लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन से झारखंड बना, और आज अगर झारखंड के हितों पर इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है तो यही मजबूत सर समझती है, बहुत बड़ा तानाशाह समझती है, ये सरकार काम जाती है, ये सरकार। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। धनबाद में एक छात्र युवा संसद भर्ती धांधली के खिलाफ युवाओं का हल्ला बोल, निष्पक्ष जांच और फिर रद्द करने की मांग। धनबाद के टाउन हॉल सभागार में छात्र संगठन ऐसा और GNZ राइजिंग झारखंड चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो सहित कई राज्यों के छात्र प्रतिनिधियों और युवा नेताओं ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। सरकार को इन गड़बड़ियों की त्वरित और निष्पक्ष जांच कराकर अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहिए। संवाद के दौरान छात्र नेताओं ने 37 करोड़ की युवा आबादी Gen Z और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। नेताओं ने एकजुट होकर स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो का नारा दिया। युवाओं ने मांग की कि आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज सभी प्राथमिकियों को तुरंत वापस लिया जाए, कानूनी अड़चनों को दूर कर रुकी हुई भर्तियों को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। CNRC का आंदोलन चल रहा था, यही सरकार थी जो वहाँ मौजूद आंदोलनकारियों को पाकिस्तान का एजेंट बता रही थी, एंटी नेशनल बता रही थी, और यही सरकार थी, इन्हीं के यही मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री, जब जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा था तो वहाँ मौजूद छात्रों को दहशतगर्दों की बी टीम कहा जा रहा था। और वही प्रधानमंत्री बहुत ही बेशर्मी से, आप देखिए कि आजादी के दिवस की अपने भाषण में इस देश के छात्रों और नौजवानों को गाली देते हैं, उन्हें दिमागी नक्सल करार देते हैं। तो लगातार हमने देखा कि जब भी किसी ने हिमाकत की है सरकार से सवाल पूछने की, जवाबदेही मांगने की, तो हर तरह से हमारी आवाजों को खामोश किया गया, हमें देशद्रोही करार दिया जाता है। जबकि सबसे बड़े देशद्रोही इस देश में वो मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लाखों छात्रों का भविष्य खा जाते हैं, उनकी जानें खा जाते हैं। हम यहाँ से खड़े होकर कहते हैं कि आप हमें देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए। हम जैसे छात्र हैं जो देश में शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, और आप जैसे भ्रष्ट मंत्री हैं जो इस देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। और साथ ही उस आंदोलन ने हमें ये भी दिखाया कि किस तरीके से सरकार, जब लोग साथ में आते हैं, जब छात्र साथ में आते हैं, तो यही मजबूत सरकार जो अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, बहुत बड़ा तानाशाह समझती है, ये सरकार काम जाती है, ये सरकार डर जाती है। और यही उनका डर था कि क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पे इस तरीके का लाठीचार्ज किया गया। उनका डर था कि झारखंड में जब साथी हमारे छात्र और युवा नौजवान यहाँ इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका डर था कि उन्होंने उन लोगों पे लाठियां चलवाई, वाटर कैनन चलवाया, आंसू गोले चलाए, दिल्ली के जंतर मंतर में पहले गन चला दिया, बिहार में AK-47 चला दिया, और तमाम छात्रों को फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेलों में रखा गया, उन्हें डिटेन किया गया। तो उनका डर था, और उस डर को हमें जिंदा रखना है, क्योंकि ये डर बहुत अच्छा है। इस देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जहां जनता सरकार से ना डरे, सरकार जनता से डरे। और हम और आप मिलकर एक ऐसे भारत का, एक ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे जहां पे छात्रों से, नौजवानों से, इस देश के जनता से ये सरकार डरेगी। सरकार से हम कहते हैं कि हम आपके लाठी से नहीं डरते, हम आपके डंडों से नहीं डरते, आपकी जेलों से नहीं डरते। आपकी बर्बरता की तमाम हदें हमने देख ली हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी लड़ाई को जिंदा रखे हुए हैं। शिक्षा की लड़ाई आज जो चल रही है ये तब तक चलेगी जब तक इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता, जब तक NTA को रद्द नहीं किया जाता, नई शिक्षा नीति को जो पूरी तरीके से निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है, उस शिक्षा नीति को खत्म नहीं किया जाता। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम भाजपा RSS की नफरत और हिंसा की राजनीति को जीत नहीं लेंगे, उसे खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये लड़ाई चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जल जंगल जमीन की लड़ाई जिंदाबाद। इनकी सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ हम जैसे छात्रों की, हम जैसे
लड़ाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम, जोहार झारखंड। तो पूरे झारखंड में जेनजी राइजिंग मतलब छात्र नौजवानों का जो इस समय एजेंडा है, जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आंदोलन के बाद उस एजेंडे पर बात करने के लिए, और यहाँ से जो नारा निकला वो है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। सरकार की नीति है स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो। सरकार की नीति स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो, ये मोदी सरकार की नीति है। और उसके जवाब में छात्र नौजवानों का नारा है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। तो उस पर एक बातचीत हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए, अलग अलग परीक्षा देने वाले भी यहाँ छात्र आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ छात्र नौजवान आंदोलन के हमारे साथी दानिश जी आए हैं जो JNU में JNUSU के जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी, और जंतर मंतर आंदोलन में भी रही हैं। धनंजय जी आए हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं और बिहार के आइसा के अध्यक्ष हैं। नीरज जी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय महासचिव हैं RYA के। संदीप जी हैं जो झारखंड के अध्यक्ष हैं। तो सभी साथी यहाँ उपस्थित थे और हमें तो लगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है पूरे झारखंड में इस आंदोलन को लेकर। शिक्षा रोजगार में जेएनजी और जेएनएफ का मुखर हो रहा है, क्या लगता है? राजनीति बिल्कुल, देश के लिए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इस देश में एक समय था कि मोदी जी भी कहते थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिले, नौजवानों का देश है। आजकल तो डेमोग्राफी की बात ही नहीं करते। डेमोग्राफी की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी की बात करते हैं। लेकिन इस देश में जो युवाओं का देश है और उस देश में जहाँ 37 करोड़ जेनजी की आबादी है और नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से 1/4 ना उनके पास शिक्षा इस समय है, ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास किसी तरह का भी प्रशिक्षण है। तो ये जहाँ उनको बेरोजगारी में धकेल दिया गया, वहाँ शिक्षा की बात, रोजगार की बात, और स्कूल के बच्चे भी जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं पर डे 25 स्कूल देश में, वहाँ बच्चे अगर आ रहे हैं आगे, मिड डे मील को लेके बात कर रहे हैं, टीचर को लेके बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस देश के लिए इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। सर, भाजपा की जहाँ सरकार है, जहाँ नीट का जो एग्जाम वो पूरे देश में हो, सर भाजपा की जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की। राज्य में भी उसी तरह देखने के लिए जहाँ पेपर लीक हुआ और भ्रष्टाचार हुए, कई तरह की नौकरी बेची गई। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहली बात ये पेपर लीक का सवाल शिक्षा में कोई धांधली, अनियमितता या किसी तरह के बहाली में धांधली, हम इसको सरकार के नज़र से, पार्टियों के नज़र से नहीं देखते। ये देश में कहीं भी हो सकता है और जहाँ भी हो वहाँ छात्र नौजवान आंदोलन करेंगे। और इसीलिए जो झारखंड में आंदोलन शुरू हुआ, हमने बिल्कुल जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन को देखा था उसी नज़र से हमने इस आंदोलन को भी देखा। और हमने हेमंत जी से भी कहा कि यहाँ अगर हम बीजेपी के खिलाफ सरकार चला रहे हैं तो हमारे सरकार की जो हमारी नीति है वो बिल्कुल बीजेपी से अलग दिखनी चाहिए। कि वहाँ अगर पेलेट गन चल रहा है, वहाँ अगर AK-47 चल रहा है, तो झारखंड में दमन नहीं, झारखंड में छात्र नौजवानों से बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। और थोड़ी देर जरूर हुई लेकिन अल्टीमेटली बातचीत हुई। हालांकि उस बातचीत के बाद अब उसमें कोर्ट भी सामने आ गया, कोर्ट से एक स्टे मिला हुआ है। जो भी कानूनी अड़चन है हम तो सरकार से कहेंगे कि सरकार तुरंत इसमें पहल लेकर के इस कानूनी अड़चन को भी ठीक करे और यहाँ के छात्र नौजवानों को पूरा न्याय मिले और दमन ना हो, यहाँ कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह ना हो। जो आंदोलनकारी ताकते हैं उनके साथ सरकार पूरा सम्मान और उनकी सुरक्षा की गारंटी। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि ये CBI जांच की बात तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको CBI से मतलब है। वही CBI है जिसके पास बाबूलाल मरांडी के जमाने का केस पड़ा हुआ है, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए छात्र नौजवानों की जो मांग वो CBI नहीं, वो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं कि भरोसेमंद जांच। और भरोसेमंद जांच का मतलब है कि भाई कोई न्यायिक जांच भी हो सकता है, तो कोई न्यायिक जांच हो, ठीक से जांच हो। और वो CBI और CID मतलब किस सरकार के पक्षपात में होगा? सरकार की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप बात करिए कि भाई छात्र नौजवानों को न्याय मिले और पूरी पारदर्शिता स्थापित हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो दोषी है, दोषियों को सजा मिले, जो पीड़ित है, पीड़ितों को न्याय मिले। झारखंड सरकार में सर आप भी है तो यहाँ शुरुआत होगा, झारखंड शुरुआत होगा यार। पहली बात, हम तो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए सरकार के अंदर हम नहीं है, बाहर से दे रहे हैं। लेकिन बाहर से दे रहे हैं तब भी सरकार के ऊपर हमारी पूरी नज़र है। और हमने शुरू से कहा कि ये जो छात्र नौजवानों का आंदोलन है
इस सरकार के लिए एक परीक्षा है, इस सरकार के लिए एक परीक्षा है और सरकार को सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, ऐसे परीक्षाओं में भी पास करना। ऐसे परीक्षा जब किसान, कभी मजदूर, कभी छात्र नौजवान, कभी आदिवासी, कभी महिलाएं, कभी दलित, वो आपसे परीक्षा लेते हैं, आपसे जवाब मांगते हैं, आपसे हिसाब मांगते हैं, तो सरकार को उस परीक्षा में भी पास करना होगा। और इसीलिए झारखंड सरकार से हमारे तमाम साथी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि तुरंत यहाँ बातचीत के जरिए जो हल हुआ है, इस पर कोई कानूनी अड़चन भी अगर है उसको खत्म किया जाए। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।